बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद साहब। आज के हमारे इस व्लॉग का सब्जेक्ट है लर्निंग एंड अर्निंग। जी, आज हम इन दोनों अल्फाज पे गौर करेंगे। बहुत से क्वेश्चन हमें रिसीव होते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं बार बार कि क्या लर्निंग इतनी ही ज़रूरी है, क्या लर्निंग के बग़ैर अर्निंग नहीं हो सकती, ये लर्निंग किस किस्म की है। इस काफ़ी क्वेश्चंस माशाल्लाह, और ख़ुशी होती है कि हम लोग देखिए, क्वेश्चन रेज़ करना जो होता है ये इस चीज़ की निशानी होती है, इस चीज़ की गवाही होती है कि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे आज तक याद है कि जब हम छोटे होते थे तो जो ही लेक्चर ख़त्म होता था या लेक्चर के बीच में भी अगर कभी टीचर क्वेश्चन का कहते थे तो सब लोग या मैक्सिमम पीपल जो थे वो अपनी नज़रें नीची कर लेते थे, एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते थे कि देखें, लेट्स सी हु डू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से दोस्तों कभी भी नहीं घबराना चाहिए, इसको ब्लेसिंग समझें कि अगर हमें क्वेश्चन के लिए कहा जा रहा है। लर्निंग बेसिकली सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि लर्निंग है क्या। हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि लर्निंग का मतलब है कि हमने मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी कर लिया, या ओ लेवल, ए लेवल कर लिया, एमबीए कर लिया, एमएससी, एमफिल कर लिया, या डॉक्टरेट पीएचडी कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये हमने लर्निंग कर ली है बहुत सारी। अब हम अर्निंग की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, जो रवायती एजुकेशन है, मास्टर्स करना, एमबीए करना, बीए करना, बैचलर डिग्री कर लेना, ये रवायती एजुकेशन है और इसको बिल्कुल अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर हासिल करें। इसके बाद जो असल लर्निंग का प्रोसेस शुरू होता है वो उसके बाद शुरू होता है। प्रैक्टिकल ज़िंदगी भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, और उसके साथ साथ एक तो ज़िंदगी ने आपको सिखाना है, दूसरा आपने कोशिश करके ख़ुद से भी सीखना है। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि ज़िंदगी आपको सिखाने आएगी तो सीखेंगे, नो, खुद से सीखें। अच्छा, अब इसमें आ जाता है कि सीखें क्या, लर्निंग किस चीज़ को कहा जाता है। जहाँ भी आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कोट अभी आपको बताना चाहता हूँ। कोटेशन है रॉबर्ट कियोसाकी का, व्हेन यू आर यंग वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिकन फाइनेंशियल गुरु हैं, टीचर हैं। रिच डैड पुअर डैड जैसी मशहूर ज़माना किताब इन्होंने लिखी। वो कहते हैं कि जब आप यंग होते हैं, यंग तो खैर आप सारी उम्र रहते हैं यंग, यू हैव टू लर्न। आपको वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, कि आप वर्क करें, लर्निंग के लिए वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। अर्निंग के लिए जैसे कहते हैं ना कि सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अच्छा, एक मिनट में ज़रा, ठीक है, चलो। मुझे लगा कि शायद रिकॉर्डिंग शायद नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग, यू थिंक। अच्छा, यानी कि जब आप यंग होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग की तरफ फोकस करें। अर्निंग के लिए जैसे कहते हैं कि सारी ज़िंदगी पड़ी है, आप लर्निंग के लिए वैसे सारी ज़िंदगी पड़ी होती है। इस कोटेशन को हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। तो दोस्तों, लर्निंग जो है कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना, अच्छे लेटर्स लिखना, अच्छी ईमेल्स लिखना, व्हाट्सएप, अगर आपने किसी बड़े बंदे को या किसी बंदे से लर्निंग के नुक्ता नज़र से करना है तो कैसे अच्छे व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं कि अगला बंदा मजबूर होके आपको रिप्लाई कर दे। लर्न करना। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया इसी चीज़ से, व्हाट्सएप मैसेज से, कि एक दफ़ा मेरे मैं नाम नहीं लूँगा दोस्तों के, क्योंकि मकसद नाम लेना नहीं होता, मकसद आपको बताना होता है लर्निंग। एक दोस्त मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि जी, मैं एक बंदे से जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर व मरूफ पर्सनैलिटी हैं, मेरे पास उनका नंबर है, मोबाइल नंबर। तो मैं तकरीबन 6 माह से उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको मैसेज भी गालबन उन्होंने कहा किए हैं और कॉल भी करता हूँ, लेकिन वो उठाते ही नहीं, रब्ता ही नहीं करते। और मैं उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गालबन रिक्वेस्ट करना चाहते थे वो फ़ंड वगैरह के लिए, उनका मस्जिद वगैरह थी या इस तरह कुछ था। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उन्हें कहा, जी आप अपना मोबाइल निकाल लें, मैं आपको मैसेज डिक्टेट करता हूँ, आप लिखते हैं छोटा सा मैसेज। हमने 2 या 3 लाइनों का मैसेज लिखवाया।
और आखिर में उनका नाम लिख दिया, उनसे कहा कि नाम लिख दे। उन्हीं से मैसेज लिखवाया। मैसेज उन्होंने लिखा है, मेरा ख्याल है अभी 5 मिनट नहीं गुजरे होंगे कि उन साहब की कॉल आ गई एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। उन्होंने कॉल सुनी, उनसे बात हुई और ये पुरानी बात है काफ़ी। अच्छा, मैसेज बड़ा सिंपल था, उसमें कोई खुदा न खास्ता गलत बात नहीं कही गई थी कोई उसमें। अच्छा देखिए दोस्तों, लर्निंग, ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि इसमें जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए, ख्वाह वो 2 फिक्रों में क्यों ना हो, ख्वाह वो 1 फिक्रे में क्यों ना हो। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन होगा तो आपको उसका अच्छा जवाब मिलेगा। अगर क्वेश्चन मुबहम है, गैर वाज़ेह है, तो उसका जवाब भी आपको गैर वाज़ेह और गैर मुबहम ही मिलेगा। ठीक हो गया। ये भी इस चीज़ को भी हमें लर्न करना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन कैसे करना है ताकि हम अच्छे रिप्लाई, अच्छे जवाब उससे हासिल कर सकें। तो लर्निंग का जो प्रोसेस है, पब्लिक स्पीकिंग भी लर्न करने वाली बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी लर्न करने वाली बात है। अभी मैं पिछले दिनों पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर सीनियर बंदे हैं, 60 के आसपास उनकी एज है, मतलब काफ़ी उन्होंने माशाल्लाह, उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू मैंने देखा। तो उसमें वो भी इसी चीज़ पे ज़ोर दे रहे थे कि ज़िंदगी भर लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और मैं हैरान रह गया उनकी बात सुन के कि उनकी रवायती एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने सारी ज़िंदगी सीखा है और उसको अप्लाई किया है, इसीलिए मैं आज बेहतर मुकाम पे हूँ। और वो वाकई बेहतर मुकाम पे हैं। तो लर्निंग से कभी मत घबराइए और ख़ुद कोशिश करके लर्न करें। इस चीज़ का वेट मत करें कि कोई वक्त ऐसा आ जाए कि आप फंसे हुए हैं किसी इशू में और वहाँ से लर्न करके निकलें। नो, इस चीज़ का वेट मत करें। जैसे लैंग्वेज है, फ़र्ज़ करें इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपकी मजबूरी है, उसमें आपने करस्पॉन्डेंस करनी है, ख़त किताबत करनी है, लोगों से बातचीत करनी है, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाह रहे हैं, कल किसी भी तरह ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं, लाइव अगर ख़ुद से नहीं जाना चाहते, इंग्लिश सीखें। दिन के 2 लफ्ज़ सीखने, उनको अपनी डायरी पे नोट डाउन करें। आप सोचें कि दिन के 2 लफ्ज़ अगर आप इंग्लिश के या किसी भी ज़बान के जो आप सीखना चाहते हैं सीखें, तो महीने में कितने हो गए? 60 वर्ड्स हो गए, 60 लफ्ज़। और मेरा ख्याल है 300 वर्ड्स अगर आपको किसी भी नई लैंग्वेज के आ जाए तो आप उसमें गुजारा करने के काबिल हो जाते हैं। लफ्ज़ बढ़ते जाएंगे, वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी, तो और सूझबूझ हासिल होती जाएगी। तो आज का दोस्तों यही मैसेज है कि लर्निंग से कभी मत घबराएं। अर्निंग डेफिनेटली अर्निंग उन लोगों की ज़्यादा हो जाती है एक न एक दिन। अब भी देखें आजकल जैसे पाकिस्तान में अमेज़ोन ने माशाल्लाह वो शुरू हो रहा है काम, उसमें भी लोग लर्न कर रहे हैं। लर्निंग करने वाले ही अर्निंग की तरफ जाएंगे। बग़ैर लर्निंग के किसी काम में आप टांग मत अड़ाएं। ठीक हो गया। लर्न करके टांग अड़ाएंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर रिजल्ट्स ले सकेंगे। ठीक हो गया। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है कि लर्निंग देन अर्निंग। थैंक्स वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।